नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए इम्पोर्टेंट ईवीएस के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ प्रस्तुत हैं। यदि साथियों आप भी सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम लोग सीटेट के पेपर 1 के लिए ईवीएस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए ताकि साथियों ये सारे पॉइंट्स आप लोग अच्छे से याद कर पाए, समझ पाए, जो कि आपके एग्जाम में प्रत्येक बार प्रत्येक सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं बिना समय गवाए। उससे पहले साथियों यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर साथियों इसे अपने दोस्तों तक, जो भी सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए चलिए देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आज का आपका पहला नंबर बिंदु है साथियों, मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते हैं। ठीक है साथियों, ईवीएस के कंटेंट वाले सेशन में जो आपके 15 अंक के पूछे जाते हैं उसमें ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं साथियों। मगरमच्छ से रिलेटेड पूछ लिए जाएंगे, अन्य जानवर से रिलेटेड पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि ये आपका ईवीएस का सेशन है। तो इसी तरह के प्रश्न साथियों 15 अंकों के पूछे जाते हैं और 15 अंक के प्रश्न आते हैं आपके पेडागोजी से। चलिए उसके बाद अगला नंबर पॉइंट में दिया गया है, जानवरों पर अलग अलग पैटर्न, या पूछा गया प्रश्न है साथियों कि जानवरों के अलग अलग पैटर्न क्यों होते हैं साथियों, इसकी क्या खासियत है। तो ऑप्शंस में आपके अलग अलग तरीके से दिया हुआ रहता है, तो आपको लगाना है कि उनके जो त्वचा पे साथियों बालों के कारण उनका साथियों पैटर्न भी अलग अलग होता है। जैसे कि आप जेबरा देखे होंगे और बाघ में साथियों उनके शरीर पे जो धारियां होती है, उनका मुख्य कारण है कि उनके त्वचा पर बालों का उगना। ठीक है साथियों, किसी भी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता, यह भी आपके पॉइंट में कहा गया है। ठीक है साथियों, अच्छे से इसे जरूर समझिएगा, क्योंकि ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया साथियों, आपके 14 दिसंबर 2024 के एग्जाम में इसे पूछा गया है। क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, तो पूछा ही जाता है। तो आप लोग याद जरूर रखिएगा कि किसी भी जानवर का पैटर्न उसके शरीर पे साथियों त्वचा पे उत्पन्न बालों की वजह से बनता है। ठीक है साथियों, जेबरा में धारियां ले लीजिए, बाघ में ले लीजिए, आप किसी भी जानवर का। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है कि कान वाले जानवर, कान वाले जितने भी जानवर साथियों जिसके शरीर पर बाल होते हैं, वे जन्म देते हैं, अर्थात बच्चों को जन्म देते हैं। वही साथियों जिसके शरीर पर बाल नहीं होते, शरीर के बाहर कान होते हैं साथियों, वो जो होते हैं अंडे देते हैं। जैसे जैसे साथियों आप मुर्गी को ले लीजिए, मुर्गी क्या देता है, अंडा देता है। और जिसके कान होते हैं साथियों, जिसके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे को जन्म देते हैं। और जिसके शरीर के बाहर कान होते हैं, वे अंडे देते हैं। ठीक है साथियों, तो आप लोग ये सारे बेसिक बातों को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि इन पॉइंट से साथियों आपके एग्जाम में भर भर के प्रश्न बनते हैं। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट है कि सबसे बड़ी मादा हाथी जो होती है साथियों, झुंड की मुखिया बन जाती है। हाथियों से संबंधित यह पॉइंट है साथियों कि सबसे बड़ी मादा जो हथनी होती है वही झुंड की मुखिया बन जाती है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट दिएगा साथियों, झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है। साथियों झुंड में कोई भी नर हाथी नहीं होता है, क्योंकि साथियों नर जो हाथियां होते हैं वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। ठीक है साथियों, एक वयस्क हाथी, एक जवान हाथी एक दिन में तकरीबन 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकते हैं। ठीक है साथियों, खा जाते हैं, अर्थात 1 क्विंटल साथियों वो लोग अपने खुराक में लेते हैं। एक वयस्क हाथी की बात हो रही है यहाँ पे, कितने केजी, तो 100 केजी। वही साथियों यदि बात करें कि एक हाथी का बच्चा कितने किलोग्राम का हो सकता है छोटी अवस्था में जब उनका जन्म होता है, तो साथियों 2 क्विंटल अर्थात 200 केजी। इन दोनों क्वेश्चनों का डिफरेंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि हाथी के एक दिन की खुराक है 100 केजी, वही साथियों हाथी के बच्चे की वजन पूछा जाए तो 200 केजी आपको याद रखना है। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों कि हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही सोते हैं, केवल 2 से 4 घंटा ही हाथी सोते हैं। ठीक है साथियों, कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है, इसलिए साथियों हाथी होते हैं, भैंस की प्रजाति होती है साथियों, इसलिए वे लोग कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, पानी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो कीचड़ होता है साथियों उसके शरीर को ठंडक पहुंचाती है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों, उसके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। साथियों हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं उसका भी इस्तेमाल जो साथियों पंखे के रूप में करते हैं, वे खुद को ठंडा रखने के लिए उसे फरफराते रहते हैं। ठीक है साथियों, तो हाथियों के बड़े कानों का इस्तेमाल किसके लिए होता है, हवा के लिए, एक पंखे के रूप में हवा के लिए साथियों हाथी अपने कानों का इस्तेमाल करता है। उसके बाद अगला नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, झुंड में
10 से 12 मादा हाथी और बच्चे रहते हैं। नर हाथी इसमें शामिल नहीं रहते हैं, क्योंकि साथियों नर जो हाथी होते हैं 14-15 साल की अवस्था में झुंड छोड़ देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि झुंड में कौन रहता है, तो साथियों जो छोटे बच्चे होते हैं वे, और मादा जो हथनियां होती है वे रहती है। 10-12 का समूह रहता है इनका, और सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वही इनकी मुखिया होती है। तो आशा करेंगे कि यहाँ तक के पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट में दिया गया है कि खेजारी गांव जो है राजस्थान के जोधपुर के पास है। कहाँ पे है साथियों? राजस्थान के जोधपुर के पास है खेजारी गांव। क्योंकि इसकी अलग अलग विशेषताएं होती है साथियों। आपका सीटेट का एग्जाम पेपर 1 के लिए 1 से 5 क्लास के एनसीईआरटी बेस होती है। जो आपका साथियों कंटेंट होता है 15 अंकों का, 1 से 5 क्लास के एनसीईआरटी का होता है। तो खेजरी गांव की चर्चा 1 से 5 क्लास के मध्य किसी बुक में हुई होगी, पर्यावरण अध्ययन के किसी बुक में हुई होगी, इसलिए साथियों इसकी अलग विशेषता बनती है। तो आपसे पूछा जाता है कि खेजरी गांव, और आपको कहा जाता है साथियों कि आप 1 से 5 क्लास का पर्यावरण बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे संबंधित सीटेट के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो खेजरी गांव का साथियों संबंध जो है आपके पर्यावरण अध्ययन के किसी एक बुक से है, इसलिए इसे पूछा जाता है। इससे संबंधित बहुत सारे पॉइंट आपको पूछा जाएगा, क्योंकि साथियों आप कंफ्यूज रहेंगे कि खेजरी गांव राजस्थान में है, यह आखिर क्यों पूछा जाता है। तो साथियों आपके पर्यावरण अध्ययन के बुक में यह बात कही गई है। इसी तरह बहुत सारे प्रश्न आपके रहते हैं जो आपको लगेंगे कि आखिर इसका क्या संबंध है सीटेट के एग्जाम से। तो साथियों आपको बता दें कि ईवीएस के किसी एक बुक में 1 से 5 क्लास के किसी एक बुक में इसकी चर्चा हुई है, इसलिए पूछा जाता है। तो आप लोग साथियों शॉर्टकट में यहाँ से पढ़ सकते हैं कि खेजरी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। आपको 1 से 5 क्लास के नोट्स पढ़ने नहीं होंगे, बुक पढ़ने नहीं होंगे, क्योंकि साथियों जितने भी हमारे द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं या साथियों पीडीएफ बनाए जाते हैं, उन्हीं बुकों को साथियों ध्यान में रखकर उनके पॉइंट्स को लेकर साथियों जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। तो साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके और आपको साथियों बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। साथियों वीडियो के माध्यम से आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सके। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों, लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बसाया गया था। ठीक है साथियों, तो खिजरी गांव के लोगों को लगभग 300 साल पहले बसाया गया था। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों, खिजारी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? बिश्नोई कहलाते हैं, और यह साथियों जंगल से बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं। ठीक है साथियों, खिजारी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, खिजारी गांव का पेड़ ज्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। तो यह भी एक विशेषता है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस गांव के पेड़ ज्यादा पानी के बिना भी बड़ा हो सकते हैं। तो वह है खिजारी गांव, जो राजस्थान के जोधपुर के पास है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों कि यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। साथियों कीड़ों का कोई भी प्रभाव जो होता है खिजारी गांव के पेड़ों पर नहीं पड़ता है। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गांव है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में क्या है? बोचाचा गांव है। तो इसकी भी साथियों चर्चा हुई होगी, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। मधुमक्खिया का जो सीजन होता है साथियों, मधुमक्खी पालन का सीजन होता है, यह आपके एग्जाम में पूछा गया है। 14 दिसंबर 2024 के एग्जाम में इसे पूछा गया है कि मधुमक्खी का सीजन जो है, तो साथियों मधुमक्खी पालन का सीजन कब से कब तक होता है? तो साथियों अक्टूबर से दिसंबर का समय रहता है जब ये अंडे देती है, और इसी समय साथियों इनको पाला भी जाता है। अक्टूबर से दिसंबर तक इनके अंडे देने का समय होता है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट में कहा गया है साथियों कि प्रत्येक मधुमक्खी छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में साथियों एक रानी मधुमक्खी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, जो अंडे देती है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में साथियों एक रानी मधुमक्खी का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही अंडे देती है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों कि प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, आप इसे याद जरूर करिएगा, इसे नोट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना ही है कि प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते पे एक रानी मधुमक्खी का होना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि यही अंडे देती है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं, कुछ नर मधुमक्खियां ही होते हैं। साथियों जो छत्ते होते हैं उसमें कुछ नर मधुमक्खियां ही होते हैं। उसके बाद आज का आपका अंतिम नंबर पॉइंट है कि छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक के रूप में कार्यरत होते हैं। कौन से मधुमक्खियां साथियों? श्रमिक मधुमक्खियां के रूप में कार्यरत होते हैं।
तो साथियों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथियों अगला वीडियो किस सब्जेक्ट को लेकर आएगा उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि साथियों जिस आधार पर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं उसी आधार पर आपको करवाया जाएगा। तो साथियों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट पे साथियों आपका बेस कमज़ोर है। साथियों उसी सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा ताकि आप उस सब्जेक्ट में बेहतर स्कोर कर सके और सीटेट के एग्ज़ाम को बेहतरीन अंकों से क्वालिफाई कर सके। तो साथियों मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ, प्रश्नों के साथ साथियों, और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।